हेलो दोस्तों, आज एनटीपीसी का 25 क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसका सेट नंबर 7 है। कुछ करेंट अफेयर भी डाला गया इसमें है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? ग्लिसरॉल, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स। आंसर होगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक है जो तेल और वसाओं में पाया जाता है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक्स में होता है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखें, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में भाग लेते हैं? थोड़ा ऊपर करते हैं दोस्तों। अस्यूडोमोनास कौन सा है? अस्यूडोमोनास। एक होता है राइजोबियम जो कि मटर कुल के पौधे के जड़ों में पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। 3 में क्या कर रहा है, निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है? तो विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। किसे कहते हैं? विटामिन B1 को। विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लोविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन। ठीक है। विटामिन B3 को B3 क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं, नियासिन। ठीक है। एक होता है B5 को पेंटोथोनिक अम्ल कहते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। B6 को जो है पायरियाडॉक्सिन कहते हैं, पायरियाडॉक्सिन कहते हैं दोस्तों। विटामिन B6 को पायरियाडॉक्सिन। B7 को बायोटीन कहते हैं, बायोटीन। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, फॉलिक एसिड कहते हैं। ठीक है। एक है B12 को साइनोकोबलामिन क्या कहते हैं? साइनोकोबलामिन कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। ठीक है। दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 की ओर, गुजर जाएगा ये दौर भी जरा सब्र तो रख, गुजर जाएगा ये दौर भी जरा सब्र तो रख, जब खुशियां ना रुकी तो गम का क्या औकात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एफ्लाबिस का उत्पादन होता है। एफ्लाबिस का उत्पादन जो है कवक द्वारा होता है दोस्तों, कवक के द्वारा। ठीक है। एफ्लाबिस जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है। बताइए कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है कवक के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की, याद रखिएगा। एक है शैवाल जो है एक स्वपोषी जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होते हैं? तो रासायनिक समीकरण जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम से संतुलित होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम से। क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? तो धनावेशित कण को जो है गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में दर्शाया गया था। बताइएगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जो है थॉमसन ने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था दोस्तों। ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक ने किया था, न्यूट्रॉन को खोज। ठीक, कब किया था? 1932 में किया था। ठीक है। एक है न्यूट्रिनो। ठीक है। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? विल्सन ने किया था 1927 में, विल्सन ने किया था 1927 में। ठीक है, न्यूट्रिनो का खोज। क्वेश्चन नंबर 8, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। इसमें क्या होता है? एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में किस पौधे की जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता है? फर्न, मार्सिलिया, स्पाइरोगायरा और मोरपंखी। आंसर होगा स्पाइरोगायरा। ठीक है। स्पाइरोगायरा जो है थाइलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है, थाइलो
फाइटा समूह के अंतर्गत आता है दोस्तों। वनस्पति जगत के सबसे बड़ा समूह क्या है? थाइलोफाइटा है, ठीक है। इस समूह के पौधे में जड़, तना और पत्ती का विभक्त नहीं होता है। थाइलोफाइटा के अंतर्गत स्पाइरोगाइरा आते हैं, एक आता है कारा, ठीक है। थाइलोफाइटा, कारा और क्लोडोफोरा, ये तीनों आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दुग्ध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दुग्ध में जो है कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। दूध में दो तरह का प्रोटीन होता है, अगर पीला रहे तो उसमें जो है कैरोटीन प्रोटीन होगा, कैरोटीन होगा, ठीक है। दूध का पीला रंग जो होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है। अगर दूध का उजला रंग जो है तो उजला रंग जो होता है कैसीन प्रोटीन के कारण होता है, उजला कैसीन प्रोटीन, ठीक है। एक है रेनिन, रेनिन का स्राव कहां से होता है? जठर रस से, याद रखिएगा, रेनिन का उत्पादन जो है जठर रस से होता है। एक है लैक्टोजेन, इसका उत्पादन कहां से होता है? छोटी आंत से, याद रखिएगा दोस्तों, छोटी आंत से। क्वेश्चन नंबर 11 एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स बताइएगा। तो एंटीबायोटिक्स जो है जीवाणु जनित रोगों के लिए प्रभावी होता है, यानी जो भी रोग जीवाणु से होगा उसके लिए प्रभावी होगा, ये बिल्कुल सही है। विषाणु के लिए प्रभावी नहीं होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जुकाम और फ्लू के लिए प्रभावी नहीं होता है, ये भी सही है, क्योंकि जुकाम और फ्लू जो है विषाणु से होता है, ठीक है। अब विषाणु के लिए प्रभावी नहीं है, अतः ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में डिप्थीरिया, फलेरिया, चेचक शामिल होते हैं, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण जो होता है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। थोड़ा ऊपर करते हैं, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 की ओर, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आते हैं, ठीक है, मोनोसेकेराइड में। एक होता है डाइसेकेराइड, इसमें जो है माल्टोस, ठीक है, माल्टोस, सुक्रोज और लैक्टोज आते हैं। क्या चीज में? डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में दोस्तों माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोस आते हैं। एक होता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च आते हैं। कौन सा आते हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजेन और सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन और सेल्यूलोज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जो है गेंद के गति के विपरीत दिशा में आरोपित होता है। गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग जो है छोटी जी से दर्शाते हैं, इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी से अगर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, दोनों स्थिति में घटेगा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण के मान जो है विषुवत रेखा पर जो है सबसे न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। रासायनिक रूप से जल है, रासायनिक रूप से जल क्या है? तो एक ऑक्साइड है, ठीक है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उत्पन्न त्वरण जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो द्रव्यमान के, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों? त्वरण बराबर क्या होता है? बल बटा द्रव्यमान, ठीक है। तो उत्पन्न जो है बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये द्रव्यमान के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। वायु में, एक सेकंड दोस्तों, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड यह जो है लाइकेन के प्रदूषण का सूचक है, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन जो है कवक और शैवाल, कवक और शैवाल का जो है सहजीवी होता है। लाइकेन जो है कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। बताइएगा लिटमस पत्र जो है किससे बनाते हैं? तो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है, लिटमस पत्र। क्वेश्चन नंबर 18
कटहल में खाने योग्य भाग है, कटहल में खाने योग्य भाग सहपत्र और परिदल पुंज है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, प्रयोग रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता है। अभी बताए हैं दोस्तों, लिटमस जो है रोसेला नामक जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। नीला लिटमस जो है अम्ल की उपस्थिति में कौन सा रंग देगा? लाल रंग देगा। ठीक है, अगर लाल लिटमस रहेगा, अगर क्षार रहेगा तो वह जो है नीला रंग प्रदान करेगा, ब्लू रंग प्रदान करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, बाह्य कर्ण का कठोर भाग बना होता है। बाह्य कर्ण का कठोर भाग किससे बना होता है दोस्तों? उपास्थि से। ठीक है, उपास्थि से। बताइएगा, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? अगर अस्थि से अस्थि का जोड़ है उसे क्या कहते हैं? लिंगामेंटस कहते हैं, लिंगामेंटस कहते हैं। एक है मांसपेशी से अस्थि, इसको क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं? तो HNO3 और HCl का जो अनुपात होता है 1:3 के रूप में रहता है। ठीक है, HCl को जो है हम लोग म्यूटेरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? म्यूटेरिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, में देखिएगा, 60 वाट का एक रेडियो 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा उपयोग होगा? इसका तो फार्मूला मालूम होगा, E बराबर विद्युत ऊर्जा बराबर जो है P इंटू टी। ठीक है, P का मान दिया हुआ 60 वाट, T का मान दिया 50 घंटा, 6×5 3000 वाट घंटा। 3000 जो है वाट घंटा को हम लोग लिख सकते हैं 3 किलो वाट घंटा, 3 किलो वाट घंटा लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितना होना चाहिए दोस्तों? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, कथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? बताइए किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, कुमार मंगलम बिरला को, कुमार मंगलम बिरला को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 की ओर, लास्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में जो है कौन शीर्ष पर है? तो IISc बंगलुरु जो है शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन खत्म हो गया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद दोस्तों।